हेलो, नमस्कार। आज हम लोग सीखेंगे दो अंकों की संख्याओं का वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग दो अंकों की संख्याओं का वर्गमूल इस टॉपिक से। सबसे पहले देखिए, दो अंक की कोई संख्या है, मान लीजिए 27। अब इसका वर्गमूल आप कैसे ज्ञात करेंगे? इसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए आपको एक ट्रिक का सहारा लेना पड़ेगा। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि इस संख्या के सबसे नज़दीक कौन सी वर्ग संख्या है। जैसे ये 27 है तो इसके सबसे नज़दीक 25 एक वर्ग संख्या है। तो हम लोग इसको वर्ग में लिखते हैं। सबसे पहले 25 प्लस 2 और जोड़ देंगे 27। ये किसी भी एंगल से गणित की दृष्टि से सही नहीं है, लेकिन वर्ग निकालने के लिए ये एक सटीक तरीका है। तो हम लोग ऐसे करते हैं, करड़ी में 27 बराबर 25 प्लस 27। अब 25 का वर्गमूल आप निकालेंगे तो 5 हो जाएगा, प्लस ये 2 है। 2 के बट्टे इस 5 का 2 गुना आप कर देंगे। 5 का 2 गुना कितना होता है? 5 दूना 10। अब इसका आप भाग दे देंगे तो इसका वर्गमूल जो होगा प्राप्त हो जाएगा 5 प्लस 10 दूना 20 यानी 0.2 हो जाएगा। तो जो वर्गमूल प्राप्त होगा वो होगा 5.2। इसको जब आप भाग देंगे तो दशमलव वाले जाएंगे 0 और 5 दूना 10। ऐसे ही दूसरा देख लीजिए। जैसे आपको 37 का वर्गमूल ज्ञात करना है, तो 37 का वर्गमूल आप ज्ञात कैसे करेंगे? आइए देखते हैं। 37 के सबसे नज़दीक कौन सी संख्या है? 37 के सबसे नज़दीक 36 वर्ग संख्या है। तो 36 को हम लोग लिखेंगे, 37 को करड़ी में 36 प्लस 1 जोड़ देंगे, आप 37 हो जाएगा। अब इस 36 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 6 आएगा, प्लस यहाँ 1 बचा 1। अब इस संख्या का 2 गुना कर देंगे यानी 12। अब इसको आप भाग दे देंगे तो 12 छक 72 एक 73, 73 बटे 12 आएगा। अब 12 का आप भाग देंगे तो 12 छक 72 हो जाएगा। दशमलव ले जाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, नहीं होगा फिर 0 बढ़ाएंगे तो 100 हो जाएगा। 12 छक 72, 12 सत्तर 84, 12 बटा 96 यानी इसका वर्गमूल आपने देखा कि ये प्राप्त होगा। और दशमलव के 2 अंकों तक वर्गमूल अगर आप निकाल लेते हैं तो वो सही होगा। ऐसे ही हम देख लेते हैं एक और 47 का वर्गमूल अगर आपको ज्ञात करना है तो आपको क्या करना होगा? जैसे आप ये किए हैं वैसे ही आप करेंगे। इसके सबसे नज़दीक का वर्ग संख्या ढूंढेंगे। क्या होगा सबसे नज़दीक? 7 49 होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ 49 लिखेंगे। अब ये 47 है तो -2 कर देंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ प्लस ज़्यादा था तो यहाँ -2 कर देंगे। फिर बराबर इसको करेंगे हम लोग तो ये आपका आ जाएगा 7 धन, सॉरी देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, -2 बटे 7 दूना 14। अब आप इसका भाग देंगे तो हो जाएगा 7 धन दशमलव 14 एकम 14। अब बस 6 बटा 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौका 56, 1 4। जब आप 7 में से इतना घटाएंगे तो आपका जो बचेगा वही आंसर होगा। और आपको कितना प्राप्त होगा वो आप देख लीजिए, आप घटा के देख सकते हैं। आप 7 में से घटा लीजिए आप इसको 0.14 तो बचेगा 68.6 यानी ये आपको जो प्राप्त होगा इसका मान होगा 6.86। ये इसका वर्गमूल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखें कि हम लोग 2 अंक की संख्याओं का वर्गमूल सटीक तरीके से कैसे ज्ञात करते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो हम लोग का हो 2 अंक की संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना। यानी 2 अंक की अगर संख्या दी है तो उसका वर्ग हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे मान लीजिए आपको कोई संख्या दी है 32 संख्या दी है तो आप इसका वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे? तो आपको कुछ नहीं करना है, ये देखिए ऐसे कर देना है। इसका वर्ग लिखेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा और इसका वर्ग कर देंगे 3 त्रिके 9 हो जाएगा। 2 दूना 4, 3 त्रिके 9। पुनः इसका गुणा कर देंगे तीनों का तो हो जाए 2 दूना 4 3 12। ये कितना आया? 12। अब इसको यहाँ जोड़ देंगे और इसको यहाँ जोड़ देंगे। तो आप ध्यानपूर्वक देखिए तो इकाई में 4 आएगा, फिर आप ये 2 जोड़ेंगे तो 2 आएगा,
और 9 1 10 ये आया, यानी 1024 इसका वर्ग आया। इसी तरीके से आप दूसरा उदाहरण देख लीजिए। जैसे मान लीजिए 45 है, 45 का वर्ग आप निकालेंगे, आप वर्ग निकाल लीजिए। तो इसको मैंने आपका 5 5 25 ये हो गया, 4 चौका 16 ये हो गया, इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो 5 दूना 10 चौका 40 हो जाएगा। ये 40 जीरो इसमें जोड़ेंगे, 4 इसमें जोड़ेंगे तो आपका जो आएगा 5, अब जीरो जोड़ेंगे 2 आएगा, 16 4 20 हो जाएगा। तो ये हो गया। एक और उदाहरण से आप देख लीजिए, आप समझ लीजिए। इसे को आप कोई भी संख्या लीजिए, मान लीजिए 57 ले लीजिए। 57 का वर्ग अगर आपको ज्ञात करना है तो पहले 7 7 49 यहाँ लिख लेंगे, 5 5 25 यहाँ लिख लेंगे। अब ये लिखने के बाद इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें करेंगे तो 5 दूना 10 से 70 आ गया। ये 70 आपका हो गया तो इसको यहाँ जोड़ देंगे और इसको यहाँ जोड़ देंगे तो ये हम लोग का हो गया। 9 इकाई के स्थान पे ये 9 है, 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 और 25 में 7 जोड़ेंगे तो 25 7 32 होता है, इतना होगा। और एक उदाहरण और इसको हम आप देख लीजिए। मान लीजिए 92 का अगर आप वर्ग करना चाहे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा, फिर 9 दूना 18 दूना 36 हो गया, ये 36 हो गया। इसको इसमें जोड़ दीजिए, इसको इसमें जोड़ दीजिए तो आपका जो प्राप्त होगा 4 6 और 81 में आप 3 जोड़ेंगे तो 84 होगा। तो इस प्रकार से ये आपका 2 अंक की संख्याओं को वर्ग ज्ञात करने का सबसे छोटा तरीका है। अब हम देखेंगे ऐसी संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना जिनके इकाई के स्थान पे 5 हो, यानी इकाई के स्थान पे 5 हो, ऐसी संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना। ये बहुत ईजी ट्रिक है, आप देख लीजिए। 35 45 55 65 और ऐसे ही कितनी भी संख्याएं हैं आप ले सकते हैं। तो उसका वर्ग करने का सबसे सही तरीका है, सबसे पहले आप इसका वर्ग लिख देंगे, यानी 5 5 25 इकाई का वर्ग। फिर दहाई के अंक में 1 जोड़ के दहाई में गुणा कर देंगे, यानी 3 है तो 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 4 3 12 ये हो जाएगा। ऐसे ही इसको करिए 5 5 25 और 4 5 20 ये हो गया। इसको करिए 5 5 25 5 6 30 हो जाएगा। और ये है 5 5 25 और 7 6 42। तो ये आप बड़े आराम से कर सकते हैं इसको। ऐसी संख्याएं जिनके इकाई के स्थान पे 5 हो तो उसका आप इस तरीके से गुणा कर वर्ग निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं ऐसी संख्याओं का वर्ग जो 3 अंकों से बनी है, यानी 3 अंकों से जो संख्याएं बनी हैं उनका वर्ग निकालने का सबसे सही तरीका क्या है, इसको आज हम लोग देख लेते हैं। आइए, तो इसमें आप देखिए जैसे 305 है, 305 है, इसका वर्ग हमको ज्ञात करना है। तो ये इकाई का अंक जो है इसका वर्ग कर लेंगे, यानी 5 5 25 हो जाएगा। दहाई का अंक है इसका वर्ग कर लेंगे, 3 3 9 हो जाएगा। और इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 3 5 15 दूना 30, यानी ये 30 हो जाएगा। और इसका वर्ग आप देखेंगे तो हो जाएगा 9 30 25, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही एक उदाहरण और देख लीजिए। जैसे आपको अगर दिया है 808 808, इसका भी आप करेंगे तो ये 8 64, इसका भी वर्ग कर लीजिए 8 64, इसका गुणा इसमें और इसका वर्ग निकालना है तो इसका गुणा इसमें। तो 8 में 16 128 होता है। 128 तो हम लोग 2 अंक यहाँ लिखेंगे, यानी 128 अगर लिखना है तो 128 लिखेंगे, इसको इसमें जोड़ देंगे। ये ध्यान दीजिएगा, आप जो सैकड़ा वाला है इसको हम इसमें जोड़ देंगे तो इसका आंसर जो प्राप्त होगा वो हो जाएगा 65 28 64, ये इसका आंसर हो जाएगा। आप इसको हल करके देख सकते हैं, निकाल सकते हैं। इस प्रकार से आज हम लोग देखें कि सबसे सही तरीका क्या होता है 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग ज्ञात करने का। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब इन तीनों को आप एक बार पुनः देख लीजिए, मिला लीजिए, हल कर लीजिए। अगर नहीं समझ में आता है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम लोग अगले वीडियो में एक नए
टॉपिक के साथ मिलेंगे। एक चीज़ आपको जो बताना है वो आप ध्यान पूर्वक देखिए कि हम लोग किसी संख्या को देखते ही कैसे समझ जाएंगे कि यह संख्या वर्ग संख्या है कि नहीं। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। जब किसी संख्या के अंत में 1 4 5 6 9 हो, यानी कोई संख्या वर्ग है या नहीं, इसका पहचान आप कैसे करेंगे। तो आप ध्यान दीजिए कि जब किसी संख्या के अंत में 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो और 9, 1 4 5 6 और 9 हो, तो वह संख्या वर्ग संख्या होगी, वर्ग संख्या होगी। इतना ध्यान दीजिए। यानी कौन संख्या वर्ग संख्या नहीं होगी। अब इसको आप देख रहे हैं तो इसमें 2 3 नहीं है, 2 3 और इधर देखिए 7 8 नहीं है, 7 और 8। यानी जिस संख्या के इकाई के अंक पे 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो, तो ऐसी संख्या वर्ग संख्या नहीं होगी। यानी जिन संख्याओं के अंत में 2 3 7 8 यानी इकाई के स्थान पर ये संख्याएं हो, वो वर्ग संख्या नहीं कहलाती हैं। जिन संख्याओं के अंत में 1 4 5 6 9 हो, वो वर्ग संख्या होंगी। और एक चीज जो शून्य है, यह शून्य ऐसा अंक है, यानी यदि यह इकाई के स्थान पे है तो वह संख्या वर्ग संख्या हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे 10 इकाई के स्थान पे शून्य है लेकिन यह वर्ग संख्या नहीं है। लेकिन 100 इकाई के स्थान पे शून्य है लेकिन यह 10 का वर्ग है। तो इसलिए शून्य के मामले में यह कन्फ्यूजन बना रहेगा। तो कोई भी संख्या वर्ग संख्या तभी होगी जब उसके अंत में ये संख्याएं हो, और कोई भी संख्या वर्ग संख्या नहीं होगी यदि उसके अंत में यानी इकाई के स्थान पर ये संख्याएं हो, तो वो संख्या कभी भी वर्ग संख्या नहीं होगी। अब मैं समझता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।